आराम से बेटा। सब लोग चुप क्यों हैं? क्या हुआ? और पीहू कहाँ है? कहाँ है पीहू? हाँ? अब याद आया, माँ मैं पीहू को घाट पे मिलने जा रहा था। वो वहां मेरा इंतजार कर रही थी। घाट पे वो मिठाई वाला नहीं अपना, उससे जलेबी खरीद के मुझे पीहू को देनी थी। जलेबी खानी थी उसको। और मैं लेट थी, अब तेज चला रहा था क्योंकि लेट हो रहा था, तो आगे से गाड़ी आई, उससे टकरा गया। तभी शायद ये और डांट पड़ने वाली मुझे पीहू से, कच्चा चबा जाएगी मुझे वो। अदू, एक तो लेट, ऊपर से अभी एक्सीडेंट। आई एम इन ट्रबल। माँ प्लीज मुझे उससे मारने खाने, मैं जरा क्या था। नहीं बेटा, तुम जा कहाँ रहे हो? तू इस वक्त कहीं नहीं जा सकता। नहीं। अरे क्यों नहीं जा सकता? ठीक हूँ मैं, I'm okay। अब मेरे सर पे चोट आई थी क्या? बेटा वो जरा सी चोट लगी थी, थोड़ी सी। अब लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। वो पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से दवाइयों का असर हो रहा है। डॉक्टर, मैं कौन? एक्चुअली इनको देख के मुझे लगा कि मैंने इनको पहले कहीं देखा है, ऐसा लगा मुझे। रुद्र अपनी याददाश्त खो बैठा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसे कैसे हो सकता है? उसे सारी पुरानी बातें याद है, और वो जो बातें कर रहा है वो तकरीबन 3 साल पुरानी है। इसका मतलब है पिछले 2-3 सालों में उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो उसे पूरी तरह भूल चुका है। इस दौरान उसकी जिंदगी में जो लोग आए हैं या तो अजनबी है, ने तेवर जी की याददाश्त चली गई है। गनीमत है कि पूरी तरह से नहीं। इट्स ए पार्शियल मेमोरी लॉस। वो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा भूल चुका है, और स्पेशली पिछले 3 सालों का। पर डॉक्टर, गौरी पिछले 3 साल से उसकी जिंदगी में है। क्या होगा डॉक्टर? गौरी रुद्र की पत्नी है और अब ये माँ बनने वाली है। वो उसे कैसे भूल सकता है? और फिर गौरी रुद्र की सबसे करीबी है। डॉक्टर साहब, रुद्र को बताना तो पड़ेगा ना। ये 3 साल उसकी जिंदगी के सबसे अहम साल थे, अहम हिस्सा थे। 3 सालों में उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। तो तुमने गौरी से शादी की, और
अपने पांव पे खड़ा हुआ, उसने अपना बिजनेस शुरू किया। कुछ तो करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसे पिछले 3 सालों की कोई भी घटना याद नहीं। वो इसे सच मानने को तैयार ही नहीं। और अगर आपने उसके साथ जबरदस्ती की तो हालात सुलझने की बजाय और भी बिगड़ सकते हैं। दिमाग का मामला है, ब्रेन का मामला है, आदमी स्ट्रेस से पागल भी हो सकता है। मेरा तो आप लोगों को यही सुझाव है कि रुद्र को कुछ समय दीजिए। धीरे धीरे वो प्रयास करके अपनी याददाश्त वापस ला सकता है। उसे कोऑपरेट कीजिए, उसे खुश रखिए, उसकी हर बात मानिए। और हाँ, जितना वो रिलैक्स रहेगा उतने ही ब्राइट चांसेस हैं उसकी रिकवरी के। ऐसे नहीं हो सकता। हम सब मिलकर उसे याद दिलाएंगे। नहीं मुझे, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अगर हमने जबरदस्ती रुद्र को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो फिर से बीमार पड़ जाए। हालात सुधरने की जगह बिगड़ भी तो सकते हैं ना। नहीं, और वैसे भी रुद्र बिल्कुल ठीक है। कोई चोट नहीं आई है ना, वो सही सलामत है। हाँ जी, क्या ये बात हमारे लिए काफी नहीं है? भी सबको पहचानता तो है ही। अब अगर जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा भूल गया। नहीं गौरी, नहीं बेटा, जो बातें खास होती है वो छोटी नहीं होती बेटा। अरे यही छोटी छोटी बातें तो हमारी जिंदगी होती है। रुद्र की जिंदगी तो पिछले 3 सालों में थी जहाँ तुम उसकी जिंदगी में आई। अगर वो हमें भूल जाता तो कोई बात नहीं थी, पर तुम्हें उसकी अपनी औलाद को। कोई बात नहीं बाजी, रुद्र मुझे भूला है, मैं तो रुद्र को नहीं भूली ना। जी मैं हमेशा हमेशा हर सुख दुख में उनका साथ दूंगी। और आप सब देखो, वो मुझे जल्दी पहचानने लगेंगे, मुझे पहचानेंगे। कब याद आएगा ये कोई नहीं जानता गौरी। तब तक क्या गौरी? वो अपने बीते हुए कल को आज मान रहा है। इसका क्या मतलब होता है गौरी? जानती है तू क्या मतलब होता है? इसका मतलब है तू उसके लिए एक अजनबी है। और पीहू उसका प्यार, पीहू उसका प्यार। पीहू कहाँ है? पीहू चिल्ला क्यों रहा है? आराम से, आराम से। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? और मैं जानता हूं पीहू यहीं कहीं है, लेकिन वो आ नहीं रही मेरे पास। कोई मुझे बताएगा क्यों? पीहू यहाँ है? किसने कहा तुझसे? वो यहाँ नहीं है। मैं जानता हूं पीहू यहाँ है। मैं उसे महसूस कर सकता हूं। मैं उसकी सांसों तक को पहचानता हूं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो भी यहीं कहीं है, मेरे सामने है, यहीं है वो। जानती है मां, मुझे जानती है।
मुझे बिना बताए चुपचाप मेरे कमरे में वो घुस जाती है और उसे लगता था कि मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे सब पता होता है। उसके आने से पहले हवा उसकी खुशबू साथ ले आती है। और मुझे पता चल जाता है कि वो आने वाली है। वो क्यों कर रही है मेरे साथ? इस वक्त वो जानती है कि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, तभी वो नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ सकती वो जानती है मुझे कितना गुस्सा आता है इन सब चीजों पे, फिर भी वो मुझे तंग कर रही है, जान के मैं कह सकता हूं। क्यों कर रही है वो ऐसा? तो मुझे बताएगा प्लीज। नहीं है ना वो आसपास कहीं? यही है। नहीं आना ना तुम्हें तो ठीक है बच्चों, अब तो देख मैं क्या करता हूं। अरे बेटा कहीं नहीं जाएगा, तुझे आराम की जरूरत है। कहीं नहीं जाओ। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो चुपचाप जाकर वहां पर लेट जाओ। क्या आप कहीं नहीं जा सकते हैं? आपको आराम की जरूरत है ना? आप वहां जाकर आराम कीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपकी आंखों में आंसू देखकर मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे दर्द को समझ सकती हैं। प्लीज मेरे घर वालों को समझाइए, उन्हें बताइए कि मुझे मेरी पीहू से मिलना है। मुझे अपने प्यार से मिलना है। पीहू मेरा प्यार है, मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज आप इन्हें समझाइए। तुम इसे नहीं पहचानते? हाँ, तुम इसे भूल गए हो? क्यों अजनबी की तरह पेश आ रहा है इससे? मैं जानता हूं। क्या मैं जानता हूं आपको? देख बेटा, देख, जैसा तू सोचता है ना वैसा नहीं है। तुझे लगता है कि अभी कुछ घंटों पहले ही तू बेहोश हुआ था, ऐसा नहीं है बेटा। तू याद कर, तुझे याद आ जाएगा। कोशिश कर मेरे बच्चे। रुथ बेटा, बेटा, बेटा देख, तू अपने दिमाग पे जोर मत डाल। बस आराम से सोच बेटा, ठंडे दिमाग से कि तेरे साथ क्या हुआ था। याद कर बेटा, क्या हुआ था तेरे साथ।